हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 2। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद इसको देखें, तभी आगे समझ में आपको आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी न्यू बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें भी अपनी वीडियोज़ में सुधार करने का मौका मिलता है कि क्या कमी रह गई तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कुछ अगर कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्लास 6 का मैंने एसएसटी का भी पूरा एक्सप्लेन वीडियो और उसका सॉल्यूशन, नैतिक शिक्षा का एक्सप्लेन वीडियो और उसका सॉल्यूशन जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो दो मेन सोर्सेज हमारे फूड प्राप्त करने का था, एक प्लांट्स प्रोडक्ट था और दूसरा एनिमल था। हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और एनिमल से प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे इस फूड में हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये सभी क्या है, फूड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या हैं, इन्हें ये बिल्कुल याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये सभी मिलाकर क्या कहे जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। रफ फिश, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तो रफ फिश जो है और वाटर, ये भी हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डिफरेंट फूड आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर फंक्शंस इन आवर लाइफ। तो अलग अलग फूड आइटम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि किस फूड आइटम में क्या पाया जाता है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स उसमें पाई जाती है, उसके बेस पर और इसका जो क्या फंक्शन है हमारी लाइफ में, उसके बेस पर इसको बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड में के लिए हमें क्या खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेने पड़ते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन से फूड से मिलता है और फैट्स हमें कौन से फूड से मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि एनर्जी कौन कौन से फूड से हमें मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाले फूड से मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि जिससे कि आपका बॉडी ग्रो करता है, बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज होते हैं तो रिपेयरिंग होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है, हमें उसके लिए क्या खाना होता है, प्रोटीन वाले फूड खाने होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन हमें इन दालों में और मिल्क एनिमल प्रोडक्ट में, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तीसरा हमारा हमारा है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाते हैं। तो ये हमें किन किन से मिलता है, विटामिन्स और मिनरल से। तो लेट अस डिस्कस द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल। तो अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। और हमारे खाने में ये शुगर और स्टार्च के रूप में मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का एक सोर्स होता है। फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, लीची, लेमन एट्सेट्रा आर रिच इन शुगर। इन सब फ्रूट्स में शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें शुगर होता है उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो। सेरेल्स लाइक वीट, राइस, मेज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। और ये सभी जो है वीट, गेहूँ, चावल, मक्के, ये सब क्या होते हैं, स्टार्च के रिच सोर्स हैं। इनसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च मिलता है। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आल्सो कंटेन्स स्टार्च। और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, इनमें भी स्टार्च पाए जाते हैं। तो देखिए आगे दिया गया है टेस्ट ऑफ शुगर। तो हम कैसे टेस्ट करना है कि कोई भी जो फूड आइटम है उसमें शुगर है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, पहले वो देखते हैं। तो एक हमें चाहिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए। टेस्ट ट्यूब चाहिए, जिसमें डाल करके टेस्ट करना है हमें, यानी कि जैसे आपने देखा होगा साइंस की लैब में होता है इस टाइप का इसमें इसमें डाला जाता है। तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर जिससे कि बूंद टपकाया जाता है, सो
टेस्ट ट्यूब होल्डर, आप जो टेस्ट ट्यूब है उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए भी चाहिए पकड़ने का होल्डर। गैस बर्नर, गैस जलने वाला जो गैस जलता है वो गैस बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प, ठीक है। अब प्रोसीड्यूर क्या है, इसको किस तरह से हमें करना है। टेक द गिवन फूड सैंपल, कोई भी फूड का सैंपल लीजिए। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें कुछ बूंदें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के मिलाई डाल टपकाइए उसके ऊपर, फूड आइटम जो है उसके ऊपर। केयरफुली हीट द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद सावधानी के साथ उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करिए गैस बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प के ऊपर रख के। नोटिस द कलर चेंज इफ़ एनी, उसके बाद देखना है कि क्या इसमें कोई कलर में चेंजेस हो रहा है। इफ़ शुगर इज़ प्रेजेंट इट विल टर्न ऑरेंज, अगर इस फूड आइटम में जो आपने फूड का सैंपल लिया उसमें अगर शुगर होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है टेस्ट टू फॉर स्टार्च, ये आपको टेस्ट जो है इसको भी याद रखना है कि स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं, शुगर का टेस्ट कैसे करते हैं। तो अब देखिए कोई भी फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं, इसको हमें कैसे टेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें लेना है आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। इसका प्रोसीड्यूर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड, कोई मटेरियल लेना है जिसको टेस्ट करना है, फूड आइटम को कोई ले लीजिए। एड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, और उसके बाद उस फूड आइटम पर कुछ बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए। इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर इसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो देखिए हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन प्रोटीन किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी सी मात्रा में सल्फर और फास्फोरस के भी इसमें होते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज़ फॉर ए ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ते हुए बच्चों के जो टिश्यूज़ जो हैं वो जब बड़े हो रहे हैं तो उसके लिए बॉडी के जो का साइज़ जो बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है जो बच्चा, तो उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। दे आल्सो टेक केयर ऑफ़ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ एट ऑल एजेज़, और ये क्या हेल्प करते हैं कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, हमारा कोई भी टिश्यू जो है किसी भी एज में अगर कोई भी कट कट जाता है या फिर कहीं भी कोई चोट लग जाती है या कोई भी डैमेज हो जाता है पार्ट, तो उसको रिपेयर करने में प्रोटीन से हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा डू यू नो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन, इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच प्रोटीन्स एज मीट एंड 4 टाइम्स एज मच एज एग्स। तो देखिए सबसे बड़ा प्रोटीन का जो सोर्स है वो क्या है, सोयाबीन है, और इसमें मीट की तुलना में 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। जैसे कि आपने अगर 100 ग्राम मीट लिया है और 100 ग्राम सोयाबीन लिया है, तो अगर 100 ग्राम मीट में जितना प्रोटीन होगा ना, उसका डबल प्रोटीन आपको 100 ग्राम सोयाबीन खाने से मिल जाएगा। और उसी तरह से आपने अगर एग लिया है तो जितना एग में प्रोटीन होगा उसका 4 टाइम्स मतलब कि 4 गुना ज़्यादा आपको सोयाबीन में मिलेगा उतनी ही क्वांटिटी में लेने पर। अब देखिए यहाँ पे हमें करना है क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन है कि नहीं है ये हमें टेस्ट करना है। तो ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए पहले वो देखते हैं। मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल आपने देखा होगा जो मसाला पीसने वाला होता है हाथ से, लोढ़ी पाटी जिसे कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसका प्रोसीड क्या है, क्रश सम बीन सीड्स इन मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार एंड पेस्टल जैसे कि या तो ओखली भी है, ओखली में करिए, या फिर जो मसाला पीसने वाला होता है पहले के टाइम में जो इस पर मसाला पीसते थे वो वाला लीजिए। हाँ, उसमें सोयाबीन के जो कुछ बीन्स हैं, दाने हैं, उनको क्रश करना है, ठीक है। मेक ए सस्पेंशन यूजिंग वाटर, उसमें कुछ थोड़ा सा वाटर यूज़ करना है उसको गीला करने के लिए। टेक अ लिटिल ऑफ दिस सस्पेंशन इन ए टेस्ट ट्यूब, उसके बाद में इसमें से थोड़ा सा जो सस्पेंशन है उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। वेरी केयरफुली एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और बहुत ही ध्यान से सावधानी से कुछ बूंदें इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की डालनी है। इफ़ द कलर ऑफ दिस सस्पेंशन चेंजेस इन टू येलो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, अगर इसका कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने पर अगर से कलर येलो हो जाता है तो ये हमें क्या दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फैट्स भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। हमने शुरू में देखा था 3 कैटेगरी में फूड को बांटा गया था। तो एनर्जी गिविंग फूड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स था। तो फैट जो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसी प्रकार से फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाउएवर दे कंटेन्स मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में है। लेकिन फिर भी क्या है, दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, इसमें हाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है, लेकिन जब ये एनर्जी जो देने का जब देता है, तो जितना कार्बोहाइड्रेट वाला फूड अगर हमने लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम लिया है, और 100 ग्राम हमने ये फैट्स वाला फूड लिया है, तो फैट वाले फूड से हमें डबल मात्रा में 2 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। विटामिन ए एंड डी आर सोल्यूबल इन फैट्स। और जो विटामिन ए और डी हैं, ये क्या है, ये फैट्स में सोल्यूबल हैं, उसमें घुल जाते हैं, मिक्स जाते हैं। हैंस फैट्स आर एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। और इसलिए फैट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ए और डी फैट्स में ही घुलते हैं। वैसे नहीं तो, और जब घुलेंगे नहीं तो फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी। तो जब उस घुलने के लिए क्या चाहिए, फैट्स चाहिए। तो इसलिए फैट्स हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी जो है सो ये विटामिन ए और डी को एब्जॉर्ब कर सके। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। फैट्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये वेजिटेबल्स ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और ग्राउंडनट ऑयल है, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट। और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स से सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं, ये भी रिच सोर्स है फैट्स के। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी अलॉन्ग विथ मीट, फिश एंड एग्स आर सोर्स ऑफ फैट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बटर, घी, और साथ ही साथ इसके मीट, फिश, एग्स जो कि एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, ये सारे भी फैट्स के सोर्स हैं। टेस्ट फॉर फैट। अब हमें फैट का टेस्ट करना है कि कोई भी फूड आइटम में फैट है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बस एक पेपर चाहिए। टेक सम गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन द ड्राई पेपर। एक हमें सूखा पेपर चाहिए और उसके ऊपर कोई भी फूड आइटम लीजिए और उसको रब करिए। इफ़ फैट इज़ प्रेजेंट इन इट, इट विल लीव ए ट्रांसलूसेंट मार्क ऑन द पेपर। अगर इसमें फैट मौजूद होगा तो इससे क्या होगा कि जो पेपर है उसके ऊपर उस पर ट्रांसपेरेंट मार्क छोड़ देगा। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे अगर आपने जैसे कि आपने पूड़ी वगैरह छाना है, छान के हम खाते ही हैं पूड़ी, तो उसमें तो ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल में क्या होता है, फैट्स होता है। तो उसको किसी पेपर पे रखिएगा, तो जिस जगह पे ऑयल जितना देर दूर में लग जाएगा, तो वहाँ पर देखिएगा पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विटामिन्स की ज़रूरत क्यों होती है हमें गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ओनली। इनकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। हाउएवर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन आवर बॉडी। लेकिन फिर भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है, जो कि बायोकेमिकल चेंजेस में इनका रोल होता है। देखिए यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए विटामिन के पिक्चर में, इन सब से हमें विटामिन, इन सब फूड आइटम से हमें विटामिन मिलते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। प्लांट जो है वो विटामिन के मेन सोर्स हैं। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स। सभी जितने भी फ्रेश फूड होते हैं उनमें विटामिन पाए जाते हैं। हाउएवर सम विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। फिर भी जैसे कि कुछ विटामिन जो होते हैं वो खाना पकाते समय नष्ट हो जाते हैं। विटामिन्स हेल्प अस टू कीप आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे आइज़ को, हमारे बोन्स को, टीथ को और गम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इफ़ योर डाइट
lacks vitamins, many biochemical reactions in our body will not take place and we may suffer from deficiency diseases. अगर आपकी डाइट में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो नहीं हो पाते हैं, और उसके कारण से क्या होता है कि हम कई सारी डिसीजेज से ग्रसित हो जाते हैं ना, कई सारे डिसीज से सफ़र हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। डिफरेंट विटामिन्स हैव बीन नेम्ड एज, अलग अलग विटामिन हैं और उनके नाम क्या हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ विटामिन। देखिए जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या है, एक एक्चुअली ये में एक ये ग्रुप है कई सारे विटामिन की। दीज विटामिन आर ऑफ टू काइंड्स, ये विटामिन दो तरह के होते हैं। जितने भी ये विटामिन आपने देखे ए बी सी ई के, ये सारे क्या हैं, टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, विटामिन ए और डी जो है वो फैट में सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए डी ई एंड के आर सोल्यूबल इन फैट, वेरेज विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। देखिए विटामिन ए डी ई और जो के है ये फैट में सोल्यूबल है, फैट में घुलते हैं, जबकि विटामिन बी और सी जो है वो वाटर में घुल जाते हैं। डू यू नो इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी किसे कहा जाता है, आंवला को, इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इंडियन गूसबेरी जो है आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। अभी हमने देखा प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सोयाबीन है, तो उसी तरह से विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आंवला है। Let us now learn about the different vitamins, their sources and the role they play in our body। तो अब हम इसमें यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट विटामिन्स उनके क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से हमें वो विटामिन्स मिलते हैं और उनका हमारी बॉडी में के फंक्शन के लिए क्या रोल प्ले होता है। तो पहले देखिए विटामिन ए है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से, शार्क लिवर ऑयल से, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से हमें मिलते हैं विटामिन ई। इनका फंक्शन क्या होता है, नीडेड फॉर हेल्दी आइज, स्किन एंड टिश्यूज़। और ये इसका सिम क्या होता है, डेफिशिएंसी डिसीज़, इसमें क्या होते हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उससे क्या क्या हमें डिसीजेस हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि दिन में दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है दिखाई देना बंद हो जाता है, रात में नहीं दिखाई देता है। एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन, और स्किन भी सूखा रहता है, ड्राई ड्राई लगता है। नेक्स्ट विटामिन बी है, तो विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हमें मिलता है विटामिन बी, वीट यानी कि गेहूँ, राइस, यीस्ट, लीवर, मिल्क एंड योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्सेज। स्प्राउटेड पल्सेज यानी अंकुरित किए हुए जो दालें होती है, जैसे चना का अंकुरण किया हुआ है, मूंग का किया हुआ है, तो वो स्प्राउटेड जो होते हैं उन सब से हमें विटामिन बी मिलता है। और इसका क्या काम होता है, नीडेड फॉर मेकिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, और काम करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और इसकी कमी से हमें क्या बीमारी होती है, क्या डिसीज हो सकती हैं, बेरी बेरी होता है, वीक मसल हो जाते हैं और वीकनेस भी होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी, तो विटामिन सी के सोर्स क्या हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिली और इंडियन गूसबेरी। साइट्रस फ्रूट्स यानी कि जिसमें जो कि खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन और इंडियन गूसबेरी है, इस समय क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या होती है, नीडेड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ, यानी कि दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए होता है। बोन्स एंड बोन जॉइंट्स, और हड्डियों के जोड़ों में भी मजबूती रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, उसको हेल्दी रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है, जैसे देखिएगा ब्रश करते समय मसूड़ों से जो है वो ब्लड आता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि स्पॉन्जी यानी कि मसूड़े, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो उसमें उनमें सूजन हो जाता है और उनमें से ब्लड आता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्स क्या है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल एंड एग्स।
सम विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन इन सनलाइट। तो देखिए आपने सुना होगा कि धूप में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन विटामिन डी देखिए धूप में रहने से नहीं मिलता है। धूप में अगर आप रहते हैं तो आपका स्किन जो है वो सनलाइट में क्या विटामिन डी बनाता है। जिस तरह प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं ना, उसी तरह हमारा स्किन भी क्या है, धूप में अगर हम रहेंगे तो विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी की ज़रूरत क्यों होती है? नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हड्डियों की मजबूती और दांतों की मजबूती के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स जाता है, कार्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बो लेग्स, यानी इसमें क्या होता है जैसे कि पैर जो है वो इस शेप में हो जाता है, कार्व्ड, ऐसे इस शेप में पैर हो जाता है, जिसे कि रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन ई, अब विटामिन ई का सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटो है। और इसका काम क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें उसके फंक्शन को स्मूथ करता है, और इसकी कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी हो जाता है। ठीक है। विटामिन के ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लोथिंग, ब्लड को रोकने में, से कहीं कट जाते हैं आप तो वहाँ पे देखिए थोड़ी देर दबा के रखिए 2 मिनट तक, तो ब्लड आना बंद हो जाता है। और अगर विटामिन के की कमी हुई तो वो ब्लड बहना बंद नहीं होता है, वो बहता ही चला जाता है। तो ब्लड को जमने में ब्लड का जो है वो ब्लड क्लोथिंग में, यानी कि उसको जमने में हेल्प करता है विटामिन के। इसकी कमी से क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिले क्लोथिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का नहीं जम पाने के कारण बहुत लंबे समय तक ब्लड जो है वो बहते रह जाता है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम इस पार्ट आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।